दोस्तों, जीवन में जब कभी भी सफल हो जाओ, उन्नति के शिखर पर पहुंच जाओ, एक बात से हमेशा दूर रहना, कभी भी अहंकार, घमंड अपने भीतर मत पालना, क्योंकि घमंड चाहे रावण जैसे ज्ञानी का ही क्यों न हो, उसे अंत में हारना ही पड़ता है। मानव का प्राकृतिक स्वभाव है, जब वो असफलता से गुजर रहा होता है या किसी परेशानी में घिरा होता है तो वो बहुत विनम्र और सहनशील हो जाता है। पर जैसे ही वो सफलता का स्वाद चख लेता है, उसके भीतर अहंकार का बीज पनपने लगता है। अच्छे इस दुर्गुण से नहीं बच पाते, क्योंकि पद, प्रतिष्ठा और धन की गर्मी ऐसी ही होती है जो किसी भी इंसान की मति भ्रष्ट कर देती है। अब सोचिए, रावण कितना बड़ा विद्वान और प्रतापी था, पर वो भी अहंकार से नहीं बच पाया। आखिर में उसके अहंकार के साथ ही उसका भी अंत हो गया। आप याद रखना कि जो भी मान, सम्मान, इज्जत आपको मिल रही है, वो आपको नहीं, आपके पास जो पद है, जो धन है, उसके कारण ही मिल रही है। पद और पैसा गया तो वही इज्जत करने वाले लोग ही आपसे मुंह फेर लेंगे। आपको बॉलीवुड की एक छोटी सी कहानी बताता हूँ। आप सभी सुपरस्टार राजेश खन्ना को तो जानते ही होंगे। एक समय ऐसा था कि उनसे मिलने के लिए डायरेक्टर्स को भी मिलने के लिए अपॉइंटमेंट लेना पड़ता था। लोग उन्हें प्यार से काका नाम से संबोधित करते थे। तब एक कहावत बहुत प्रचलित थी कि ऊपर आका, नीचे काका। इसका मतलब ये कि ऊपर भगवान है और नीचे के भगवान काका उर्फ राजेश खन्ना है। ये भी सुना है कि जब वो बीमार पड़ते तो डायरेक्टर अस्पताल में उनके बगल वाले बेड का पहले से रिजर्वेशन करवा लेते थे। उनका स्टारडम ऐसा ही था। फिर उनके अंदर यह भावना कि नीचे के खुदा वो ही हैं। धीरे धीरे इस भावना ने अहंकार का रूप धारण कर लिया। अब वो अपने काम पर भी, यानी कि फिल्मों के सेट पर भी लेट आते। अपने साथी कलाकारों को लंबा इंतजार करवाते। यहां तक भी सुना है कि अगर उनके साथी कलाकार का रोल उनसे दमदार होता तो उसमें भी बहुत काट छांट करवाते। रात के समय जब राजेश खन्ना अपने बंगले आशीर्वाद की छत पर आकर नीचे खड़े लोगों को हाथ हिलाते थे तो नीचे खड़े हजारों उनके फैन खुशी से झूम उठते थे। उनके मन में ये बात बैठ गई थी कि अब उनकी जगह कोई नहीं ले सकता था। पर वक्त हमेशा एक सा कहाँ होता है, आज इसका तो कल किसी का होता है। अहंकार में इंसान गलतियां कर बैठता है, जो उन्होंने भी की। धीरे धीरे उनकी फिल्में बॉक्स ऑफिस में कमाल दिखाना बंद कर दी। एक के बाद एक उनकी फिल्में फ्लॉप होने लगी। बस फिर क्या था, वही डायरेक्टर्स जो उनके आगे पीछे घूमते थे अब उनको देख नजर फेरने लगे। अब उनको नया सुपरस्टार मिल गया था, इसलिए अब वो उनके नखरे नहीं उठाना चाह रहे थे। पर राजेश खन्ना के मन में भरम बैठ गया था कि अब भी वो सुपरस्टार ही हैं। वो यह मानने को तैयार ही नहीं थे और इसी वजह से उन्होंने शराब पीनी शुरू कर दी। शराब के नशे में वो अपने बंगले की छत पर जाते और हाथ हिलाते, पर अब की बार नीचे कोई भीड़ नहीं होती। इन सभी बातों के कारण वो मानसिक अवसाद और डिप्रेशन के शिकार भी हुए। इस कहानी का उद्देश्य किसी का भी अपमान नहीं करना है, बस आपको सच्चाई से अवगत भर कराना है। अब वो इस दुनिया में नहीं है, ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे। ये छोटी सी कहानी बताती है कि जीवन में आप चाहे कितने भी सफल हो जाएं, आपको हमेशा एक सा ही रहना है। समय कभी भी एक सा नहीं होता। आज जो आपके आगे पीछे घूम रहे हैं वो केवल अपने स्वार्थ के कारण ही घूम रहे हैं। अगर आप असफल हैं तो कोई भी आपको वो मान सम्मान नहीं देगा जो आपके सफल होने पर मिलेगा। चाहे आप जीवन में जिस भी अवस्था में रहें वैसे ही बने रहें जैसे सफल होने के पहले थे। बेवजह का भरम, ईगो, अहंकार अपने भीतर मत पालिए, क्योंकि आज आपका समय है तो कल किसी और का होगा। दोस्तों, अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आते हैं तो कृपया हमारा मनोबल बढ़ाने के लिए लाइक और कमेंट जरूर करें। आपके कमेंट्स हमारा मनोबल बढ़ाते हैं और हमें और अच्छे वीडियो लाने की प्रेरणा देते हैं। आपका कीमती समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।